नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी से रिजल्ट और साथ में नए विज्ञापन को लेकर के जो कुछ भी अपडेट है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग में 9 से लेकर के 18 तक एएनएम का डीबी होना है। सारे काम छोड़ करके एएनएम की डीबी करवाई जा रही है और इस भर्ती को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। इसी महीने तक पूरा कार्य करके रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देना है। जुलाई में इनका नियुक्ति पत्र वितरण होना है और इस महीने में कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर असिस्टेंट 2016 का रिजल्ट आने वाला था, लेकिन ये दोनों ही रिजल्ट और जूनियर असिस्टेंट 2016 का रिजल्ट तो लग रहा था कि 8 या 7 या 9 तक आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल में यह रिजल्ट भी पेंडिंग कर दिया गया है चेयरमैन साहब की तरफ से। और अब इसका जो रिजल्ट है जूनियर असिस्टेंट 2016 का, एएनएम की जब डीबी समाप्त हो जाएगी 18 को लास्ट है, 9 से लेकर 18 तक है, तो 18 के बाद जो है एएनएम के रिजल्ट पर भी काम होगा और उसी दौरान जो है जूनियर असिस्टेंट 2016 का भी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो रिजल्ट है अभी ये जुलाई तक भी आने की संभावना कम है। जूनियर असिस्टेंट 2019 का परिणाम अगस्त तक एक्सपेक्टेड है, अगस्त में आ सकता है। कंप्यूटर ऑपरेटर और लोअर 2019 ये दोनों परिणाम आपके जुलाई में आने वाले हैं, लोअर 2019 का और कंप्यूटर ऑपरेटर का। इसके बाद यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर और लेखपाल, अभी ये दोनों एग्ज़ाम जुलाई में होने हैं। एक आपका 17 जुलाई को, दूसरा आपका लेखपाल आपका 24 जुलाई को। और इस बार एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होने वाला नहीं है, आप लोग तैयारी करते रहिए उसी डेट को मान करके। और इसमें जो यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर वाली वैकेंसी है, इस वैकेंसी को भी बहुत जल्द कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि आयोग में यूडीए एलडीए आयोग के लिए है तो कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी है आयोग में। इस वजह से इसका जो रिजल्ट है यूडीए एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर का सितंबर के फर्स्ट वीक तक या सितंबर की बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जारी किया जाएगा या फिर जारी किया जा सकता है। लेखपाल का रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि सितंबर में देखिए ये सब रिजल्ट इसलिए भी थोड़ा सा कम उम्मीद है। यूडीए एलडीए का तो सितंबर में आ जाएगा, लेकिन सितंबर में और कोई रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज इसलिए कम है क्योंकि सितंबर में जो है पीईटी 2022 की परीक्षा होगी और पीईटी 2022 के भी आवेदन को भी लेकर के बात करेंगे। तो सितंबर में कई सारे काम है और अगस्त में कुछ रिजल्ट ये लोग जारी करेंगे, जैसे जेई 2016, शायद यहाँ पर लिखा नहीं हमने, जेई 2018 और जेई 2016 दोनों ही है। तो जेई 2016 का जो रिजल्ट है वो अगस्त में एक्सपेक्टेड है और जेई 2018 का जो रिजल्ट है आपका अक्टूबर में ही पॉसिबल है, जेई 2018 का रिजल्ट। लेखपाल का नवंबर तक या अक्टूबर की लास्ट तक की उम्मीद है। यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर का जो रिजल्ट है सितंबर की स्टार्टिंग में ही आ सकता है। इसके बाद देखिए नए विज्ञापन को लेकर के बात कर लें तो आप सभी जानते हैं कि एजीटीए, केन सुपरवाइजर, इन सब वैकेंसीज, इनके विज्ञापन नोटिफिकेशन का बहुत लंबे समय से वेट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आयोग में इस पर काम ही नहीं हो रहा है, या कह सकते हैं कि शासन से अनुमति नहीं मिल पाई है इन विज्ञापनों को लेकर के। तो यहाँ पर जो विज्ञापन आने वाला है, एक तो आपका है पीईटी 2022 का, जिसको शासन की अनुमति मिली हुई है, जो करवाना ही करवाना है, और दूसरा आपका है बाल विकास पुष्टाहार वाला, इसमें भी शायद केवल महिलाएं रहेंगी, जैसे एएनएम का है। तो पीईटी 2022 का विज्ञापन जून के लास्ट में ही आ सकता है या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक, क्योंकि एएनएम पे काम हो रहा है उस वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है। बाल विकास पुष्टाहार का विज्ञापन भी जो है इसी महीने, या इस महीने की उम्मीद बहुत कम है, अगले महीने में जो है विज्ञापन आ जाएगा बाल विकास पुष्टाहार का पीईटी 2021 के आधार पर। बाकी एजीटीए और केन सुपरवाइजर अगर ये विज्ञापन समय पे नहीं आते हैं अगस्त तक या उसके पहले पहले, जब पीईटी 2022 का फॉर्म भरा जाएगा तो हो सकता है कि फिर उसके बाद पीईटी 2022 के आयोजन पर ये लोग लग जाए। बाकी जो रिजल्ट जारी करना है और फिर पीईटी 2022 के बाद ही जो है नई विज्ञापन देखने को मिले। तो ये कुल मिलाकर के आयोग से जो कुछ भी एक्सपेक्टेड जानकारी थी वो आपको बताई गई है। इसके अलावा और तो कोई भर्ती है नहीं यूपी ट्रिपल एससी से। अगर आप किसी अन्य भर्ती से रिलेटेड हो तो अच्छा, मंडी का डीबी का लोग पूछ रहे थे, मंडी की डीबी उसका कब तक होगा, तो आप सभी जानते हैं कि अभी उसमें जांच चल रही थी और अभी उसमें समय लगना है, शायद अभी महीना 2 महीना भी लग जाए, कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का। ऐसे तो जून में बोला गया था कि जून तक क्लियर हो जाएगा मामला, लेकिन अभी जो है समय उसमें लगने वाला है। और उसके अलावा अगर और कोई भर्ती से अगर आप हों संबंधित रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इन भर्तियों पर जो भी हमने आपको चीज़ें बताई, इनमें कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा।
यूडीए एलडीए एसआई की जो कट ऑफ है, इसकी नोटिस भी जल्द आ जाएगी, एग्ज़ाम से पहले और जल्द आ जाएगी। हालांकि अभी जो है इसके मेंस के लिए पेमेंट भी लिया जाएगा और उसमें भी पता नहीं कितने कट ऑफ वालों को मौका मिलेगा। तो तैयारी आप लोग करते रहिए, बाकी कोई भी आगे की अपडेट्स जैसे ही सूचना प्राप्त होती है। और फिलहाल में 9 से लेकर के 18 तक डीवी चलेगा एएनएम का, तो शायद जो है 18 तक जो है शायद कोई दूसरा काम हो भी ना, उसके बाद ही जो कुछ भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। धन्यवाद।